दोस्तों, पेट नहीं तो सेट नहीं के सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय योजना के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन मित्रों, इसके पहले हमें पुरानी चीज़ें फिर से एक बार याद करनी पड़ेंगी, जो कि स्ट्रेटेजी वीडियो में हमने जो बताया था कि हमें 2-3 गलतियां कभी नहीं करनी है। ये वो गलतियां होती हैं जो कि हमें प्रतियोगिता से बाहर कर देती हैं। पहली गलती, आता हुआ क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है। आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ह्यूमन नेचर है, 1-2 गलत हो सकता है, लेकिन 2 से अधिक नहीं। दूसरी चीज़, हमें प्रैक्टिस करना है। मार्केट से कोई प्रैक्टिस सेट उठाओ, अब लगातार उस पर प्रैक्टिस करो। तीसरी चीज़ कि हमें टाइम को कम से कम करना है, यानी टाइम को मैनेज करना है। कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ करना है। और यह तभी संभव है जब हम लगातार प्रैक्टिस करें, लगातार रिवीजन करें। आते हैं मुद्दे पर। आज का टॉपिक जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। पहले हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। मित्रों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित था, कृषि का विकास, और जो लक्ष्य निर्धारित था आर्थिक विकास का, उसमें हम सफल हुए। लेकिन अभी भी हमारा विकास सही रास्ते पर नहीं था। बिना औद्योगिक प्रगति के विकास संभव नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसी तथ्य को आगे बढ़ाया गया समाजवादी विचारधारा के साथ। 1 अप्रैल 1956 को इस योजना की शुरुआत की गई, जिसका मॉडल पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। जो कि औद्योगिक प्रगति के साथ साथ रोजगार के वृद्धि पर आधारित था। मतलब कि उद्योगों में वृद्धि हो और साथ ही साथ रोजगार में भी वृद्धि हो। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में भी कुछ उद्योगों की स्थापना की गई थी, लेकिन वो मध्यम श्रेणी के उद्योग थे, बड़े उद्योग नहीं थे। आवश्यकता थी भारी उद्योगों की, जिससे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े और साथ ही साथ रोजगार में भी वृद्धि हो। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना को तैयार किया। लक्ष्य निर्धारित किया गया विकास का 4.5% और प्राप्ति 4.1 हुई। कुछ हद तक सफल रही। इस दौरान विदेशी पूंजी की सहायता से भारत में कुल 3 बड़े भारी उद्योगों की स्थापना की गई। मित्रों, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। 3 उद्योगों की स्थापना की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई ब्रिटेन की सहायता से। उड़ीसा में राउरकेला में जर्मनी की सहायता से राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की गई। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के भिलाई में
सोवियत रूस की सहायता से भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई। इन उद्योगों ने देश की अर्थव्यवस्था को समाजवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ाया और जो योजना आयोग द्वारा विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसको कुछ हद तक प्राप्त किया। मित्रों, इस पर आते हैं कि क्वेश्चन कैसे उठा सकता है। पहला तो प्रश्न यही उठा सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1956 को। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। मॉडल की बात जरूर आनी चाहिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, या फिर हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे पीसी महालनोबिस मॉडल किस एक पंचवर्षीय योजना के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 2 हो सकता है। या एक और क्वेश्चन बन सकता है इस पर कि कौन सा मॉडल समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। निश्चित रूप से पीसी महालनोबिस मॉडल, जो औद्योगिक विकास के साथ साथ रोजगार में भी वृद्धि की बात करता है। और क्वेश्चन बन सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विकास का लक्ष्य क्या था? वो था 4.5% और प्राप्त कितना हुआ था? 4.1। यह क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो सकता है। इसके अलावा भारत में तीव्र औद्योगिकरण की शुरुआत किस एक पंचवर्षीय योजना से हुई? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये रनिंग क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस एक विदेशी पूंजी या फिर किस एक देश की सहायता से स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 बन सकता है। ऐसे ही उड़ीसा स्थित राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस एक देश की सहायता से की गई? क्वेश्चन नंबर 6 बन सकता है ये। और भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना छत्तीसगढ़ में किस एक देश के सहयोग से किया गया था? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 बन सकता है। मित्रों, बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है रास्ते में, बस चलना है हमें। अगर हम चलेंगे नहीं तो उन कठिनाइयों का सामना हम नहीं कर पाएंगे, और जब हम चलेंगे तो हमें स्वयं महसूस होगा कि जितना हम डरते थे ऐसा कुछ है नहीं। कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं, वो आपके मेहनत पर डिपेंड करता है कि उन निश्चित चीज़ों को आप कैसे प्राप्त करें। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो भी इस वीडियो में बताया जा रहा है उसको आत्मसात करिए, नोट्स बनाइए, और ये मेरा दावा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो पॉइंट नोट करवा रहा हूँ, या जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ टेट के लिए पर्याप्त है। अपने विश्वास बनाइए और 3 मूल मंत्र बिल्कुल ना भूलिएगा। आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है, लगातार हमें प्रैक्टिस करते रहना है, और टाइम को मैनेजमेंट करना है, मैनेज करना है। ये अगर 3 चीज़ें आपने कर ली तो सफलता आपके द्वार पे खड़ी है।